अरिजीत सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट हुई। इस अवसर पर जयपुर में हुए उनके सफल कॉन्सर्ट के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें बधाई दी है। वहीं प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान हेतु चयनित किए जाने पर भी सीएम ने उन्हें बधाई दी और साथ ही उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं की हैं। जयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह उत्साह और देशभक्ति के महोत्सव में मनाया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झंडारोहण किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान को तोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के कई विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे तो देश में आजादी है, मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार ये भी है कि कोई भी बोलने की आजादी है। मौलिक अधिकारों में एक संनियत है कि बोलने की आजादी है, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। देखिए, हम मोदी जी का चित्र लगाते हैं तो उनको आपत्ति क्या है? हमारे नेता है, इस देश के प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। तो पूरे देश के आम नागरिक को अपने देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री बन जाने के बाद वो पूरे राज्य का मुख्यमंत्री होता है, तो उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, उसका चित्र लगाना हम सबका कर्तव्य है। और इसमें किसी को आपत्ति होती है तो मैं सोचता हूँ कि उनको अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। वैसे जब चुनाव आए तब राजनीति करो, लेकिन बाकी समय सरकार के साथ में कंधे से कंधा लगा करके विकास करें, यह परम आवश्यक है। तभी देश समृद्ध होगा, देश में विकास होगा। वैसे तो देश में आजादी है, मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार ये भी है कि कोई आज 76वां गणतंत्र दिवस है और हम सभी का सौभाग्य है कि हम एक सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश, भारत देश सबसे बड़ा गणतंत्र है यहाँ और उसके निवासी हैं और सभी को शुभकामना देती हूँ गणतंत्र दिवस की। इसी के साथ में आज नगर निगम के द्वारा भी ध्वजारोहण के बाद में हमारे उन लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा योगदान निभाया है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारी वीरांगनाएं जिन्होंने देश को और जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है, उन सभी को सम्मानित करने का काम जो है वो हम करेंगे। संविधान गौरव दिवस के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी मना रही है और हम भी उन्हीं के साथ में मिलकर उनको सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। इसी के साथ में नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में जो भी अतिथि आएंगे उन अतिथियों को भी हम संविधान की पुस्तिका है वो भेंट करेंगे, ताकि हमारा संविधान है वो उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहे। हम सब जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और हम अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करते हुए निष्ठा के साथ में निभाएं। इसी के साथ में आपको फिर से शुभकामनाएं। हनुमानगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां रावतसर में ईंट भट्टे पर हादसा हुआ है। ट्रैक्टर के नीचे आने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। ईंट भट्टे पर कार्यरत मजदूर का बच्चा था। चाइसा के पास गौतम ईंट उद्योग पर यह हादसा हुआ है। तो बड़ी जानकारी हम आपको ये दे रहे हैं हनुमानगढ़ से, जहां पर चाइया के पास गौतम ईंट उद्योग पर यह हादसा हुआ। रावतसर में ईंट भट्टे पर यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर के नीचे आने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस भी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही, तो वहीं पर बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष महरिया ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि संविधान के पावन पर्व के अवसर पर डोटासरा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि डोटासरा को संविधान की बात करने से पहले ये सोचना चाहिए कि देश में इमरजेंसी किसने लगाई। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति की है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति की है। बता दें कि डोटासरा के दिए गए बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद की राजनीति की है।
गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करके सारी हदें पार कर दी हैं। संविधान की बात करने से पहले ये सोचने की आवश्यकता है कि इमरजेंसी किसने लगाई, परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस ने की या किसी और ने की। ये सब बातें पूरा देश अच्छे से जानता है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बहुत बड़े अनुभव वाले हैं। उनके बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना बहुत ही अशोभनीय है। मुझे लगता है कि उपचुनाव के दौरान जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस की पार्टी और गोविंद सिंह डोटासरा थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में उपचुनाव में भारी भरकम जो जीत हमारी हुई, उससे अभी तक वो उभरे नहीं है। इसीलिए हल्की मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ख्याल रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी लोग, हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं और इस प्रकार की बयानबाजी सहन न करेंगे और न ही किसी प्रकार की, अगर इस प्रकार की बात आएगी तो करारा जवाब सुनने के लिए तैयार। सचिन पायलट पहुंचे हैं रायपुर। बड़ी जानकारी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए पार्षद महापौर के नामों पर चर्चा की गई। पहले चुनाव समिति का स्वरूप बदला। चुनाव समिति में जुड़े 10 नाम, समिति में कई नेताओं को जगह मिली है। तो बड़ी जानकारी जहां पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट रायपुर पहुंचे। चुनाव समिति का स्वरूप बदला गया है। इस लिस्ट में 10 नाम हैं और कई नेताओं को जगह मिली है। चीन के साइबर माफिया के साथ मिलकर 10वीं पास युवक ने 50 करोड़ रुपए क्रिप्टो में कन्वर्ट कर 7 महीने में उसे चाइना भेज दिया। पुलिस ने युवक समेत 4 साथियों को पकड़कर पूछताछ की तो उसमें इसका खुलासा हुआ है। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल में 11,000 से ज्यादा स्क्रीनशॉट मिले हैं। इनमें लेन देन का जिक्र किया गया है। साइबर थाना प्रभारी ने बताया है कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि ठगी के पैसे को अन्य खातों में ट्रांसफर करवाया जाता था। इसके बाद क्रिप्टो खरीदकर अपना कमीशन काटकर अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगों को क्रिप्टो करेंसी चीन भेज रहे थे। इस ठगी में 7 महीने में ये लोग करीब 50 करोड़ की इंडियन करेंसी को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर चीन भेज चुके हैं। हमारे पुलिस मुख्यालय द्वारा अभी ऑपरेशन साइबर शील्ड चल रहा है, जिसमें साइबर अवेयरनेस के साथ साथ जो साइबर क्राइम से संबंधित अपराधी हैं उनकी धरपकड़ हेतु ये अभियान चलाया हुआ है। इसी संबंध में हमने हमारे जो पूर्व में साइबर थाने में मुकदमे दर्ज थे, उन्हीं में वांछित अपराधियों पे हमारी टीम गई थी जोधपुर। वहाँ पर हमारे प्रकरण में जो संदिग्ध थे लोग, उनसे जब हमने उनसे पूछताछ के लिए हम लेकर आए यहाँ पर, तो उनके फ़ोन में हमें बहुत ही सारा हमें डाटा मिला, जिसमें कि चाइना से जो चाइनीज़ हैं नेशनल्स, उनके साथ वार्ता हमें मिली। तो उस पर हमने और गंभीरता से जब जांच की और विश्लेषण किया तो हमें पता लगा कि ये पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में ये जो 4 लोग हैं ये काम कर रहे हैं और साइबर फ्रॉड में एक बहुत बड़े स्तर पर ये साइबर फ्रॉडस्टर के रूप में काम। सुमेरपुर से खबर है, जहां सिटी थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची दिखे एक्शन मोड में। खींची ने पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गश्त की है। शहर में दुकानों के बाहर सो रहे तो बड़ी जानकारी, शहर में दुकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त है। अतिक्रमण को लेकर थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने समझाइश की। शहर के मंगल कलश चौराहा, गांधी मूर्ति व मार्केट में व्यापारियों से समझाइश की गई। लंबे समय से ट्रैफिक की बिगड़ी व्यवस्था को लेकर आमजन परेशान था। जयपुर से बड़ी खबर है, डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। गांधीनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 11 मोबाइल गिरफ्तार किए गए हैं। कांस्टेबल केदारमल की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है।
भरतपुर जिले के बयाना में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक निजी स्कूल में दो छात्र गुटों के बीच चाकूबाजी की घटना सामने आई। चाकू के हमले में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने बयाना सीएचसी में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना बयाना सदर थाना इलाके के गाँव कारवारी में स्थित ओमल पब्लिक स्कूल की है। चाकूबाजी का शिकार हुआ घायल छात्र रविंद्र गुर्जर स्कूल की 10वीं कक्षा का स्टूडेंट है। जैसलमेर से खबर है, युवक की संदिग्ध मौत का मामला, परिजन और समाज के लोगों का धरना प्रदर्शन। अस्पताल के मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। सम थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सब में ट्रेवल्स में जो टूरिस्ट आते जाते हैं सिटी से, उनको ले जाना लाना घुमाना इनका काम था। तो वहाँ ये परिस्थिति हुई, रात को ये यहाँ से 6 बजे 6:30 बजे निकले हैं। उसके बाद सम पहुँचे हैं, उसके बाद में ऐसा कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिर उन्होंने 10 बजे सूचना दी कि भी वो भी खंवराज सिंह ने दी, तीसरे आदमी ने। उनके बस मालिक का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि भी ये बात है, आप हॉस्पिटल पहुँचो। हॉस्पिटल हम पहुँचे, उससे पहले ये डेड बॉडी ये मोर्चरी में रखवा दी। और उसके अलावा मालिक को कॉल किया, उस समय मालिक ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, न कॉल अटेंड किया। मेरे को शक ये है कि इन्होंने जो ये मनगढ़ंत कहानी बनाई है कि टायर से नीचे मिट्टी निकालते हुए नीचे आ गया, दब गया, कोई कह रहे फाटक खोलते हुए आज नीचे गिर गया, चोट लगी और खत्म हो गई। मामला रात की घटना बता रहे हैं। सम के पास बस ड्राइवर है उदय सिंह हीर सिंह, हापा गांव का राजपूत है। ये कई वर्षों से ड्राइवरिंग कर रहा है। तो वहाँ कहते रेत में बस फंस गई, तो बस को निकालने का प्रयास किया। तो एक दूसरा ड्राइवर था, वो बस में बैठा, ये रेत निकाल रहा था। अब कहानी वो ये बता रहे हैं, जो साथ है वो कह रहे हैं कि टायर से कुचला गया ये। तो अब जब मैंने बॉडी देखी तो बॉडी में ऐसा कहीं नहीं लगता है कि टायर से कुचला गया, क्योंकि टायर से कुचला जाता तो बॉडी सिर चिपक जाता, या पूरी बॉडी पे कहीं और चोट भी नहीं है, सिर पे चोट है केवल। और अगर रेत में कुचला जाता तो रेत कहीं होती बॉडी पे। अलवर शहर कोतवाली थाना अंतर्गत मनु मार्ग स्थित केके अस्पताल के सामने एक फायरिंग की घटना आई है। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। इस मामले में कालाकुआ निवासी पीड़ित ने बताया कि आज समीप नामक व्यक्ति का फोन आया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके करीब 1.5 घंटे बाद 4 लोग 2 बाइक पर आए और मेरे पर फायरिंग कर दी। मैंने पास में खोखे के बगल में जाकर अपनी जान बचाई। है संजय खान नाम का व्यक्ति के साथ कोई फायरिंग की सूचना दी गई है, जिस पर सूचना मिलने के बाद मौके पहुंचे। अलामत कोई फायरिंग के है नहीं। आज पड़ोसी ने बताया कि भाई फायरिंग जैसी आवाज आई है और अभी तलाश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जैसी रिपोर्ट होगी वैसे कार्रवाई। सर मैं यहाँ पर बैठा था, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, टैंकर बना रखे हैं मैंने लैट्रिन कुंडा सफाई की, तो उनसे मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो मेरे पास पहले तो 3:38 पर तार मोहम्मद का फोन आया कि तेरे को मैं जान से खत्म करूंगा। मैंने कहा भाई क्यों खत्म करेगा? नहीं मैं तो तुझको मारूंगा ही जान से। मैंने कहाँ पर है तू? मैंने कहा यार मैं तो मेरे ठिये पर ही बैठा रहता हूँ। वो आया यहाँ पर और रुका, उसने रुकते ही मेरे ऊपर गोली चलाई सीधा, और गोली चलाकर वो चला गया कि भाई तेरे को मैं जान से खत्म करूंगा, आज तो तू बच गया। मैं डर की वजह से दुकान में घुस गया एक में। वो सब 4 लोग थे। अखिल भारतीय विष्णु महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया पर हिसार के आदमपुर में रेप की एफआईआर दर्ज हुई है। हरियाणा की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया है कि बुढ़िया ने उसे पहले विदेश भेजने का झांसा दिया, उसे चंडीगढ़ के 5 स्टार होटल और जयपुर के फ्लैट में बुलाकर कई बार रेप किया। देवेंद्र बुढ़िया ने कहा कि ये आरोप पूरी तरह से निराधार है, किसी साजिश से कम नहीं है। पोकरण में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पोकरण विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने लोकार्पण किया। विधायक महेंद्र पुरी ने मातृशक्ति के हाथ से फीता कटवाकर लोकार्पण किया। सीएम शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में शहरी क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। विधायक महेंद्र प्रताप पुरी ने कहा कि आगामी बजट में पोकरण को टाउन हॉल, एडीएम कार्यालय, नवीन सड़कों के निर्माण की सौगातें मिलेंगी।
छोटी सादड़ी में नेशनल हाईवे पर कारोंडा चौराहा के पास एक बड़ा हादसा हुआ। रतलाम से भीलवाड़ा की ओर जा रहे एक आयशर ट्रक का टायर अचानक से फट गया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में विकराल रूप ले लिया।